नमस्कार। पंचायत टाइम्स में आपका स्वागत है। कहते हैं कि समाज सेवा करनी है तो राजनीति में आओ, नेता बनो, चुनाव लड़ो और जीतो भी। तब जाकर कहीं आप असली हकदार बन पाएंगे समाज सेवक के। लेकिन यह सारी बातें जुटला दी है एक विले कहे जाने वाले आदमी ने। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सरबजीत सिंह बॉबी की, शिमला के ऐसे इंसान जिन्होंने ये सारी बातें जुटला दी है, समाज सेवा का मतलब ही बदल दिया है। आइए इनसे बात करते हैं आज कि ये समाज सेवक कैसे बने, किससे इन्हें प्रेरणा मिली। आपका स्वागत है बॉबी जी। धन्यवाद। बॉबी जी, हम जानना चाहेंगे, आप तो समाज सेवक के रूप में यहाँ जाने जाते हैं, आपकी एक अलग पहचान है शिमला में, तो आप हमें बताएंगे कि हमारे जनता को बताएंगे, लोगों को बताएंगे कि आपने समाज सेवा के लिए आपको किससे प्रेरणा मिली, कैसे प्रेरित हुए आप। जैसा कि मैं पहले भी अक्सर बताता रहा हूँ कि ये प्रेरणा प्रभु द्वारा ही मिलती है और प्रभु ही आपको इस सेवा के लिए चुनता है। अगर अपना दिमाग हो तो आप ये सेवा नहीं कर सकते और पॉसिबल ही नहीं है। ये प्रभु ने ही शायद मुझे चुना और इस सेवा का मौका दिया। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं किसी भी राजनीति में नहीं हूँ। हालांकि चुनावों का दौर चल रहा है, मैं किसी चुनावी सभा में नहीं जाता, किसी भी चुनावी पार्टी को समर्थन नहीं करता और मैं अपनी समाज सेवा में ही खुश हूँ। बॉबी जी के बारे में अगर बताएं तो यहाँ का आईजी अस्पताल, खास करके केएनएच, वहाँ पे जो मरीज है, तीमारदार है, उनके लंगर में जो खाना बनता है उनसे वो सुबह शाम पेट भरते हैं। आप प्लीज़ हमें उसके बारे में बताइए कि किस तरह से आप वहाँ पे लोगों को खाना परोसते हैं, क्या आप लोगों की व्यवस्था रहती है उधर। हमने 25 अक्टूबर 2014 को हिमाचल के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी शिमला में, जो कैंसर हॉस्पिटल है, वहाँ पर ये लंगर की शुरुआत की थी। अब हम 3 साल से ऊपर हो चुका है हमें वहाँ पर ये लंगर की सेवा देते हुए, क्योंकि अस्पताल में जो भी पेशेंट या अटेंडेंट दूर पार से आ रहा है अपना इलाज करवाने के लिए, कई बार अक्सर उसके पास इलाज के भी पैसे मौजूद नहीं होते, एक कप चाय भी नहीं पी सकता, तो वो खाना कहाँ से खाएगा। इसी को सोच में रखते हुए हमने 2014 25 अक्टूबर को वो लंगर शुरू किया था और आज उस लंगर में हज़ारों लोगों को रोज़ चाय, बिस्किट, दलिया और खाना प्रोवाइड किया जाता है। इसके साथ साथ हिमाचल के सबसे बड़े औरतों के और बच्चों के अस्पताल कमला नेहरू अस्पताल में भी हम ये लंगर की सुविधा दे रहे हैं 2016 से। और अब तो हमने ब्लैंकेट्स की सेवा, हमारे 20 रोटी बैंक शिमला के विभिन्न स्थानों पर खुल चुके हैं। मरीजों के लिए, तीमारदारों के लिए भोजन की व्यवस्था वहाँ पर अब हम चाहते हैं कि 12 घंटे सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक उनको वहाँ पर खाना मिले, चाय मिले और दलिया मिले। हजारों लोगों को खाना मुहैया करवाना मतलब आसान काम तो नहीं है, तो आप लोगों के लिए, आपको इसमें दिक्कत भी आती होगी, कुछ आर्थिक रूप से कोई मदद मिलती है या अन्य लोगों से कोई मदद मिलती है आपको, ये जो खाने की व्यवस्था करते हैं आप। शुरुआती दौर हर किसी काम का बहुत मुश्किल होता है। हम वो शुरुआती दौर अब लगभग पार कर चुके हैं। अब ऐसी कोई समस्या नहीं आती, लेकिन छोटी मोटी परेशानियां रोज़ ही चली रहती हैं। जैसे कि अब सर्दियां आने वाली हैं, हमारे स्कूलों के रोटी बैंक बंद हो जाएंगे, तो हमने शिमला के विभिन्न स्थानों पे जाकर अपने छोटे छोटे रोटी बैंक स्थापित करने शुरू कर दिए हैं अभी से ही। और शिमला के 25,000 लोगों से अब मेरा ये टारगेट है कि रोटियां इकट्ठी करके 1 लाख रोटी इकट्ठी करके वहाँ पर वो लंगर में रोज़ाना पहुँचे। और वहाँ पर एक लंगर जो हमारा चल रहा है, हमने जैसे पहले भी कहा है, जो लंगर सही मायनों में जिस जगह की ज़रूरत है वो है अस्पताल। हमारे धार्मिक स्थानों पे जितने भी लंगर और भंडारे चल रहे हैं उसकी वहाँ पर हमें कोई आवश्यकता नहीं है। और वहाँ पर जो लोग ग्रहण कर भी रहे हैं उनका पेट भरा हुआ है। अस्पताल में कोई भी खुशी से नहीं आया, वहाँ सब मजबूरी से आए। अगर रोटी बैंक की बात करें तो इसके बारे में आप बताएंगे कि किस तरह का बैंक है ये, कैसे इसमें रोटी मतलब डिपॉजिट करेगा कोई। हमने अपने 20 स्थानों पर रोटी बैंक जो स्थापित किए हैं और स्कूलों में भी स्थापित किया है। हमने बच्चों को प्रेरणा दे दे के, उनको लेक्चर्स दे देकर इस लायक बना दिया है कि जब भी वो अपना लंच लेकर आएँ तो एक रोटी हमारे उस लंगर के लिए भी लेकर आएँ अपने लंच के साथ। और हमारे बॉक्सेस वहाँ पर स्कूलों में पड़े रहते हैं। शिमला के विभिन्न स्कूल, बड़े बड़े स्कूलों से हमने संपर्क किया और 6,000 बच्चे अब हमारे को वो रोटियाँ पहुँचाते हैं अपने निर्धारित दिन पर। अपने लंच के साथ वो 1 रोटी, 2 रोटी, 5 रोटी या जितनी भी रोटी वो देना चाहें, लेकिन फोर्सफुली फिर भी हम नहीं देते, ये अपनी इच्छा पे निर्भर है। अगर कोई नहीं भी लेकर आता तो हम उससे जबरन नहीं लेते और वो रोटियां हमारे लंगर में पहुंच जाती हैं और हमारे उस लंगर में बांट दी जाती हैं उन लोगों को जो शायद अपने लिए कुछ भी पैसा नहीं बचा पाते और सारे का सारा पैसा पेशेंट के लिए इकट्ठा करके रखते हैं।
अभी जैसे रोटी की बात हो रही है, तो रोटी के अलावा अन्य कोई सुविधाएं आप अस्पतालों में दे रहे हैं क्या? जैसे कि आपको मालूम ही है कि हिमाचल का सबसे बड़ा अस्पताल आईजीएमसी शिमला, जहाँ पर सोने की व्यवस्था भी नहीं है, कोई धर्मशाला भी नहीं है, और जितने भी पेशेंट्स के अटेंडेंट्स हैं वो कॉरिडोर्स में सोते हैं, अस्पताल की जो गलियारे हैं उनमें सोते हैं। और बहुत सर्दी पड़ने के कारण, क्योंकि वो अस्पताल एक बहुत ठंडे इलाके में बना हुआ है, लोग ज़मीन पे सोते हैं। तो हमने 2 साल पहले ब्लैंकेट्स, कम्बलों की व्यवस्था की ताकि हमसे लोग लेकर जाएं मुफ्त में। वो भी हमारी एक सेवा बहुत कामयाब सेवा साबित हो रही है, और लगभग रोज़ 400-500 ब्लैंकेट्स हमसे लोग ले जाते हैं और उन ब्लैंकेट्स को नीचे और ऊपर बिछाकर वो सोते हैं। हालांकि ये व्यवस्था बहुत बढ़िया व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन उससे तो कहीं बेहतर है कि उनको ज़मीन पर, ठंडी ज़मीन पर सोना पड़ता था। हमारा ये प्रयास है, अब इलेक्शंस के बाद कोई हमें अगर निर्धारित जगह दे दी जाए तो हम एक बहुत बड़ी धर्मशाला का निर्माण करना चाहेंगे। अस्पताल प्रशासन किस तरह से आपको सहयोग कर रहा है इस कार्य के लिए? अभी बहुत अच्छे से सहयोग कर रहा है। शुरुआती दौर में तो काफ़ी फ्रिक्शंस थी, कैंटीन वाले लोग भी हमसे खुश नहीं थे, उनको भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन अब उन्होंने भी ये मान लिया कि अब सरदार जी तो मानने वाले नहीं हैं और ये लंगर अब ऐसे ही चलता रहेगा और अपनी सेवाएं बढ़ाता रहेगा। सुबह 7 बजे हम चाय, बिस्किट और 9 बजे के बाद सारा दिन दलिया देते हैं। 9 बजे खिचड़ी भी बननी शुरू हो जाती है ताकि लोग पेट भर के अपने मरीज़ की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि जो पेशेंट्स, अटेंडेंट्स वहाँ पर आ रहे हैं, कुछ लोगों को तो सरकार खाना मुहैया करवाती है जो कि एडमिट हैं, लेकिन जिनके कीमो हो रही है, शॉट्स लग रहे हैं, चंबा, सिरमौर, भरमौर, किन्नौर से जितने भी लोग वहाँ पर आते हैं, उन सबको वो खाना मुहैया करवाना अब हमने अपना दायित्व समझ लिया। जो अभी आप खाना मुहैया की बात कर रहे हो, तो इसमें जैसे अभी जो ये आप मतलब खाना देते हैं हॉस्पिटल में, तो मतलब अभी केएनएच है और आईजीएमसी है, तो मतलब सामान्यतः कितनी संख्या रहती है दिन की? अगर बोले हम करीबन की, हाँ 1500-2000 कितने रहती है आईजीएमसी में और केएनएच में? लगभग 1000 लोग तो आईजीएमसी में चाय, बिस्किट और दलिए के लिए आते हैं, और 500 से 800 लोग शाम को खाने के लिए आते हैं। लगभग आप 1500 की एवरेज वहाँ पर लगा लीजिए। और केएनएच में सुबह 7 बजे से 9 बजे तक चाय और बिस्किट के लगभग 300-400 लोग, और शाम को खाने के लिए भी लगभग 300-400 लोग वहाँ पर आते हैं। लगभग 2500 लोगों को चाय, बिस्किट, दलिया हम रोज़ाना प्रोवाइड कराते हैं, और इस कार्य को करते हुए हमें बड़ी प्रसन्नता होती है, क्योंकि अब बहुत बड़ी एक टीम वॉलंटियर्स की भी तैयार हो गई है, और शिमला का जन जन को ये पता चल गया है कि जो वो लंगर चल रहा है उसमें हमें अपना भी सहयोग देना है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जितनी भी ये राजनीतिक पार्टियाँ आजकल अपना प्रचार कर रही हैं विभिन्न माध्यमों से, उनको भी मैं ये कहना चाहूँगा उस लंगर में आए। हालांकि कुछ लोग आए भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो शिमला का नेता होने का दावा करते हैं, लेकिन आज तक उस लंगर में कभी पहुँचे ही नहीं। अभी कितनी टीम आपके साथ काम कर रही है? लगभग 100 वॉलंटियर्स की टीम हमारे साथ अब काम कर, शाम को सेवा करना, चाय बांटनी, दलिया बांटना, पानी बांटना, बर्तन धोना और कंबलों की सेवा को संभालना, और सब अपनी अपनी स्वेच्छा से आए हैं। वो सब वॉलंटियर्स कुछ ना कुछ काम करते हैं, कोई भी ऐसा वेला नहीं है। हालांकि ये बेला बॉबी भी मेरा नाम ऐसे ही प्रचलित हो गया हुआ है, लेकिन हम काम काफ़ी कर रहे हैं, और मेरा तो ये मानना है कि आने वाले समय में लगभग हम 5000 पेशेंट्स और अटेंडेंट्स को आईजीएमसी में अपनी सुविधा दें, दिन का खाना भी शुरू करें, और अपने रोटी बैंक को इतना बड़ा स्थापित कर दें कि शिमला का हर व्यक्ति उसमें अपना शेयरिंग डाले। एक रोटी से कभी किसी का कुछ बिगड़ता नहीं है, लेकिन एक एक रोटी करके जब 25,000 रोटी वो हो जाएगी, तो मेरा मानना है कि कोई भी व्यक्ति अस्पताल में भूखा नहीं सोएगा। अभी आपने क्या प्लानिंग करी है, मतलब 2 अस्पताल के अलावा अन्य किसी संस्थान में भी ऐसी कोई सुविधा शुरू करने जाएंगे आप? अभी मेरे को कोई भी जल्दबाजी नहीं है। पहले मैं आईजीएमसी शिमला को ही स्थापित करना चाहूँगा। जैसे कि आपको मैंने बताया कि मैं एक धर्मशाला सराय बनाना चाहता हूँ, वो भी एक निःशुल्क धर्मशाला या सराय होगी, जहाँ पर चंबा, सिरमौर और भरमौर के किन्नौर के लोग जो आकर सोते हैं उनको एक अच्छी सी व्यवस्था मिल सके, क्योंकि वो जब ज़मीन पर सोते हैं और अगले दिन सारा दिन अपने पेशेंट्स के टेस्ट करवाते फिरते, भागते दौड़ते रहते हैं, तो वो भी थक जाते हैं और कई बार वो ही बीमार पड़ जाते हैं। आपने कहा जैसे कि लोगों को बेड नहीं मिलता, बिस्तर नहीं मिलता, आपको धर्मशाला खोलनी पड़ रही है, खोलेंगे मतलब, तो इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की कमी है? हाँ, थोड़ा विजन की कमी आप इसको कह सकते हैं, उनका इतना बड़ा विजन नहीं है। जैसे कि आईजीएमसी में रोज़ 5000 बोतलें मिनरल वाटर की बिकती है, तो एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी नलके का पानी पीने को राज़ी नहीं है।
और मैंने कई बारी पहले भी कहा कि हमें वाटर एटीएम स्थापित करने चाहिए, अस्पतालों में स्थापित करने चाहिए। रिज मैदान पे स्थापित कर दिया, जहाँ की हज़ारों टूरिस्ट आते हैं और 20 रुपये की बोतल लेना उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अस्पताल में 20 रुपये की बोतल एक पेशेंट के लिए लेना बहुत मुश्किल काम है। मैं माननीय कोर्ट के पास भी गया था कि वो इस संदर्भ में कुछ करे, लेकिन मुझे लगता है अभी उसका सही समय नहीं आया है। आप तो हमेशा ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाते रहते हैं, तो यहाँ पे क्या ब्लड बैंक के जो अस्पताल की खून की कमी रहती है, वहाँ पे आपको तो ज़्यादा जानकारी होगी इसकी। वैसे मैं आपसे एक बहुत ही हास्यास्पद बात भी शेयर करना चाहूँगा इसके बारे में। अभी जब मैंने पिछले दिनों 2-4 दिन पहले ब्लड डोनेशन कैंप लगाने की कोशिश की, तो मुझे शिमला के तीनों ब्लड बैंक्स ने ये बोलकर मना कर दिया कि आचार संहिता लगी हुई है, आप ब्लड डोनेशन कैंप नहीं लगा सकते, और 5 ब्लड डोनेशन कैंप उन्होंने कैंसिल कर दिए। तो मैं ये जानना चाहूँगा प्रशासन से भी और इलेक्शन कमीशन से भी कि रक्तदान करने में कौन सी ऐसी आचार संहिता टूटती है। हजारों व्यक्तियों का रोज इलाज चल रहा है, उनको रक्त की आवश्यकता है, और इससे तो ब्लड बैंक वालों की मौज ही लग गई है कि अब जब तक आचार संहिता कोई भी कैंप नहीं लगेगा, छुट्टियां मनाओ, मौज करो और घर को जाओ। तो अभी तो फिर और भी ज्यादा किल्लत हो रही होगी, क्योंकि आपके कैंप से सारी भरपाई हो ही जाती थी उसकी। तो अभी कोई ब्लड ग्रुप की कमी हो रही है आपके पास? तो डिमांड भी आती है, बहुत फोन भी आते हैं। ब्लड की कमी है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया मजे की बात कि आचार संहिता की दुहाई देकर अब कोई भी कैंप नहीं लगाए जा रहे, और ये बड़ी ही एक शर्मनाक बात है। और अगर ऐसा इलेक्शन कमीशन ने किया है तो ये भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनको बाकी कुछ भी दिख नहीं रहा, और उन्होंने ब्लड डोनेशन कैंप्स पर ही पाबंदी लगा दी। जब मुझे तीनों ब्लड बैंक के डॉक्टर से बात करने की, उनके अध्यक्षों से बात करने का मौका मिला, तो मैं ये जानकर हैरान रह गया कि ऐसा भी कोई नियम है कि मुझे ब्लड डोनेशन कैंप लगाने के लिए भी इलेक्शन कमिश्नर से बात नहीं हुई आपकी इस बारे में? नहीं, उन्होंने मुझे कहा कि आप इलेक्शन कमिश्नर से परमिशन लेकर आओ। तो मुझे ये बहुत बात हास्यास्पद लगी कि सारे काम मैं ही करूंगा, तो फिर बाकी वो लोग क्या करेंगे। कैंप भी मैं लगाऊं, खर्चा भी मैं करूं, रिज मैदान पर जगह भी बुक मैं करूं, फिर इलेक्शन कमिश्नर के पास जाकर परमिशन भी लूं, और मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि इस पर दोबारा से विचार किया जाए और आने वाले समय में स्पष्ट निर्देश दिए जाएं कि वास्तव में ये निर्देश हैं भी या नहीं। ऐसा तो नहीं कहीं वो ब्लड बैंक वाले ही हमें गुमराह कर रहे हैं। शिमला में अक्सर, शिमला क्या पूरे स्टेट में अक्सर नशाखोरी को लेकर भी बात होती है, तो यहाँ पे नशा को मतलब युवाओं को आपने कुछ जागरूक करने के लिए कुछ काम किया है? अभी मेरी वो फील्ड नहीं है, अभी मेरी फील्ड है भूखों को खाना खिलाना। नशाखोरी के लिए बाकी संस्थाएं काम कर रही हैं, और जो भी संस्था काम कर रही है या करना चाहती है, मैं उसको पूरा समर्थन दूंगा। आम लोगों और युवाओं के लिए आपका कोई संदेश रहेगा? मेरा यही संदेश रहेगा कि आप शेयरिंग कीजिए, शेयरिंग से प्यार बढ़ता है, सद्भावना बढ़ती है। ब्लड डोनेशन कीजिए, रक्तदान कीजिए, जीवन दान दीजिए। रक्तदान से बड़ा कोई भी दान नहीं है, और अन्नदान से बड़ा भी कोई दान नहीं है। आप हमें रोटियां हमारे विभिन्न रोटी बैंक्स में प्रोवाइड कर सकते हैं। मेरा बड़ा एक नॉर्मल सा सिंपल सा नंबर है 9418061000, 9816861000। इस पे संपर्क करके हमारे रोटी बैंक्स में आप अपना योगदान डाल सकते हैं, और वो रोटी हम शर्तिया उन लोगों को खिलाएंगे जिनको इस रोटी की आवश्यकता है। आप सरकार से कोई सहयोग चाहते हैं कि सरकार आपको इस काम में कोई सहयोग करे? मुझे सिर्फ इतना सहयोग चाहिए कि मुझे थोड़ी सी और बड़ी जगह दे दी जाए, और धर्मशाला बनाने के लिए भी जगह दे दी जाए। हालांकि जगह वहाँ पर है, लेकिन विजन की बहुत बड़ी कमी है। उनका इतना बड़ा विजन नहीं है, उनकी इतनी बड़ी सोच नहीं है कि वो इस काम को करें। आपका कोई संदेश रहेगा? मेरा यही संदेश रहेगा कि आप शेयरिंग कीजिए, शेयरिंग से प्यार बढ़ता है, सद्भावना बढ़ती है। ब्लड डोनेशन कीजिए, रक्तदान कीजिए, जीवन दान दीजिए। रक्तदान से बड़ा कोई भी दान नहीं है, और अन्नदान से बड़ा भी कोई दान नहीं है। आप हमें रोटियां हमारे विभिन्न रोटी बैंक्स में प्रोवाइड कर सकते हैं। मेरा बड़ा एक नॉर्मल सा सिंपल सा नंबर है 9418061000, 9816861000। इस पे संपर्क करके हमारे रोटी बैंक्स में आप अपना योगदान डाल सकते हैं, और वो रोटी हम शर्तिया उन लोगों को खिलाएंगे जिनको इस रोटी की आवश्यकता है। आप सरकार से कोई सहयोग चाहते हैं कि सरकार आपको इस काम में कोई सहयोग करे? मुझे सिर्फ इतना सहयोग चाहिए कि मुझे थोड़ी सी और बड़ी जगह दे दी जाए, और धर्मशाला बनाने के लिए भी जगह दे दी जाए। हालांकि जगह वहाँ पर है, लेकिन विजन की बहुत बड़ी कमी है। उनका इतना बड़ा विजन नहीं है, उनकी इतनी बड़ी सोच नहीं है कि वो इस काम को कर सकें। मैं आने वाली सरकार से ये अनुरोध करूँगा कि वो इस बारे में भी सोचे
केवल मात्र अस्पताल खोल देना, मेडिकल कॉलेज खोल देना और अटेंडेंट्स की सुविधाओं का ध्यान ना रखना, वो अपने आप में बहुत ही बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। अब जब भी आप कोई अस्पताल खोलें, उसके साथ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत सख्त आवश्यकता होती है, उसको भी ध्यान रखें। आपके थोड़े फैमिली बैकग्राउंड और आपकी संस्था के बारे में क्या नाम है जानना चाहते हैं। हमारी संस्था का नाम ऑलमाइटी ब्लेसिंग्स है और मेरा परिवार शिमला में 1947 से रह रहा है। 1947 में हम माइग्रेट होकर शिमला में आकर बस गए। वैसे मेरा जूतों का कारोबार है जो कि शिमला के लोअर बाजार में स्थित है और ये मेरी संस्था ऑलमाइटी ब्लेसिंग्स एक ट्रस्ट है। अब हमारे पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ATG की भी व्यवस्था है, जिसमें आप हमें जो भी डोनेशन देंगे आप उसको 50% रिबेट ले सकते हैं। एक क्वेश्चन मेरे माइंड में और आया, आप डेड बॉडी वैन भी चलाते हैं, तो मतलब इसमें भी काफ़ी सहयोग रहता है आपका अस्पताल में जो, तो इसके बारे में कुछ बताइए ना। पिछले 12 वर्षों से हिमाचल के सबसे बड़े अस्पताल IGMC शिमला में अपनी डेड बॉडी वैन नहीं है और वो दूसरी संस्थाओं पर ही निर्भर है। मैं 12 वर्षों से अपनी डेड बॉडी वैन शिमला में चला रहा हूँ और लोगों को सहयोग दे रहा हूँ। 4-5 हज़ार डेड बॉडियाँ अभी तक मैं अपने हाथों से स्वयं छोड़ चुका हूँ और कई ऐसे व्यक्तियों को भी छोड़ा है जिनके साथ उनके कोई भी प्रियजन नहीं थे। अब तो पूरे हिमाचल के लिए भी हमने अपनी संस्था की ओर से डेड बॉडी वैन की व्यवस्था कर दी है कि कोई भी गरीब व्यक्ति अगर हमारी डेड बॉडी वैन की सेवा लेना चाहे तो उसे कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। सिर्फ हमें ये बता दे कि वो ले जाने में असमर्थ है तो हम वो डेड बॉडी वैन की सेवा उसको मुफ्त में मुहैया करवाएंगे। शुक्रिया बॉबी जी, आप सब भी इसी तरह हमसे बने रहें और पंचायत टाइम्स को देखते रहें। धन्यवाद।